Good morning, students. In this video, we will talk about some important functions which is offered by the commercial bank to their customers. In this sequence, we have completed some important types of accounts which are offered by the commercial bank as per the need of the borrower, as per the need of the section of the different section of the society. We have talked about current account, saving account, and fixed deposit account. I hope that was clear to you and you have seen the video. You have watched the video carefully and made the notes also. So we are going to proceed on the next topic, and in that concern, we are going to discuss about advancing loans. In primary function, we have completed accepting deposit. Now we are going to talk about advancing loans. So this is also very important functions of commercial bank, and with the help of loans facility, bank are capable to earn profit. So this is very important in exam point of view also. Let's see. Deposit remains idle, so keeping certain cash reserve and provide it to needy and charge interest from them, and it is मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स. तो इसको आइए बेटा देखते हैं. बोल रहा है लोन्स के बारे में कि डिपॉजिट रिमेन्स आइडल, सो कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व एंड प्रोवाइड इट टू नीडी बारोवर एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम देन, एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स. बोला है कि लोन्स के बारे में कि कुछ डिपॉजिट अपने पास रखने के बाद बैंक के पास जो भी पैसा एज ए डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ पैसा एज ए रिजर्व रखने के बाद बैंक बाकी सारे पैसे को बारोवर्स को, नीडी बारोवर्स को, जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उसको एज ए लोन बैंक प्रोवाइड कर देता है, और उसके लिए बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है. बैंक के इस फंक्शन को हम लोन्स कहते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन्स कहते हैं. ठीक है. तो बोला है कि जो बैंक में जो कुछ भी पैसा जमा होता है, कुछ पैसा रखने के बाद बैंक, कुछ पैसा एज ए रिजर्व रखने के बाद बैंक सारे पैसों को लोन दे देता है, सारे पैसों को लोन के रूप में जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनको दे देता है, और इसके लिए बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, जिसको हम एडवांसिंग ऑफ लोन्स कहते हैं. अब लोन्स कई टाइप का हो सकता है. उसी सिलसिले में एक टाइप दिया हुआ है कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट के बारे में बता रहा है कि इट रेफर्स टू द लोन गिवन टू द बारोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स etc. A credit limit is sanctioned and amount is credited in his account. The borrower withdraws a certain limit and interest is charged on the amount withdrawn. मतलब कैश क्रेडिट के बारे में बता रहा है कि ये भी एक टाइप का लोन है जो कि बारोवर्स को प्रोवाइड किया जाता है. बारोवर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है उसके एसेट्स, करेंट एसेट के बिहाफ में, जैसे उसके शेयर, उसके स्टॉक या उसके बॉन्ड के बिहाफ में इस तरह का लोन प्रोवाइड किया जाता है. इस फैसिलिटी में एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, बारोवर को, कि वो एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक अपने बैंक की, अपने मतलब अकाउंट से पैसा का यूज कर सकता है. जैसे मान लो मुझको क्रेडिट लिमिट मिली है कि 1 लाख तक, तो मेरे बैंक में अगर एक भी रुपये नहीं है तो भी मैं 1 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर सकता हूँ. और जितना मैं ओवर ड्राफ्ट करूँगा, मतलब जितना पैसा मैं विड्रॉ करूँगा उतना पैसा क्या होगा, उसी पे मुझको इंटरेस्ट है. मान लो मेरे पास 50,000 है और मैं 1 लाख मैंने विड्रॉ किया, तो मैंने 50,000 क्या किया, कैश क्रेडिट का यूज़ किया, तो 50,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा. तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का लोन की फैसिलिटी है जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है. बात समझ में आई? फिर से बता दे रहा हूँ कैश क्रेडिट का मतलब क्या है. बोला है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को. इसमें कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है, और उस क्रेडिट लिमिट तक, वो क्रेडिट लिमिट जो है उसके रेपुटेशन पे, उसके स्टॉक, उसके शेयर, उसके बॉन्ड्स वगैरह के बिहाफ में उसको प्रोवाइड की जाती है. इस फैसिलिटी में कस्टमर के अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो वो एक निश्चित जो जिस लिमिट तक उसको जो है क्रेडिट सैंक्शन की गई है उस लिमिट तक पैसा वो उतार सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है, और जितना पैसा वो विड्रॉ करेगा अपने लिमिट के अंदर उसी को उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो ये आपका कैश क्रेडिट है. अब आता है बेटा एक और टाइप का लोन जिसको हम कहते हैं डिमांड लोन. डिमांड लोन क्या है? बोला इट रेफर्स टू दोज लोन्स
which can be recalled on demanded by the bank at any time. The entire sum is accepted to the account and interest is payable on the entire sum. बोला है कि ये भी एक तरीके की लोन की फैसिलिटी है, ये भी एक प्रकार का लोन है जो कि बैंक ऑफर करता है अपने बारोअर्स को, बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर को। इस फैसिलिटी में द मनी इज़ क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द बारोअर। इसमें क्या होता है कि जितना भी मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, 5 लाख 10 लाख के लिए आपने अप्लाई किया है, तो पूरा पैसा जो पूरी मनी है वो आपके अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट कर दी जाती है, क्रेडिटेड हो जाती है। और इन द अमाउंट ऑफ द बारोअर एंड विदड्रॉ फ्रॉम इट्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम। बोल रहा है कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले लिए तो 10 लाख आपके अकाउंट में जो है बैंक डाल देता है। अब आप 10 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट देना है, भले ही आप 10 लाख में से 5,000 यूज करें या 10 लाख यूज कर लें, लेकिन आपको अब क्या करना है, 10 लाख पे इंटरेस्ट बैंक को पे करना है। तो ये 2 तरीके के लोन की फैसिलिटी हो गई, एक हो गया डिमांड लोन और दूसरा हो गया कैश क्रेडिट। डिमांड लोन के बारे में फिर से मैं बता दे रहा हूँ बेटा, एक ऐसी लोन फैसिलिटी है, एक ऐसी सुविधा है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इसमें एक निश्चित सीमा, एक निश्चित अमाउंट की मनी, मतलब जितना भी आपने अप्लाई किया है, जो आपको बैंक देने के लिए बैंक देने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए आप 5 लाख के लिए अप्लाई किया है, तो बैंक अगर आपको 5 लाख प्रोवाइड कर रही है, तो वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और आपको उस पूरे पैसे पे इंटरेस्ट पे करना है। भले ही आप उसमें से कुछ ही पैसे का यूज करें, लेकिन आपको इंटरेस्ट पूरे पैसे पे देना पड़ेगा। कैश क्रेडिट में आप जितना पैसा ले रहे हैं उतने पे ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, जैसे इंटरेस्ट आपको देना होता है। जैसे आपके पास 50,000 है और आप 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किए हैं, 1 लाख रुपये आप निकाल रहे हैं, तो 50,000 आपका निकल जाएगा और 50,000 कैश क्रेडिट में से आपने 50,000 ले लिया, तो आपको 50,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना है। तो ये हो गया। एक आपका आता है इसके बारे में बेटा और एक बात बताया है, इट रेफर्स टू द लोन विच कैन बी रिकॉल्ड आर डिमांडेड बाय द बैंक एट एनी टाइम। अब बोला ये ऐसा जो लोन है कि ये किसी भी समय इसके पैसे को आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैसा इसका पेमेंट करना पड़ेगा जिस समय बैंक मतलब बैंक को जब भी इस पैसे को वापस चाहिए, बैंक आपको नोटिस देगी और एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित पीरियड के अंदर आपको इस पैसे को क्या करना है, वापस करना पड़ता है बैंक के लिए। तो डिमांड लोन के साथ एक और उसका फीचर है कि इट कैन बी रिकॉल्ड बाय द बैंक एट एनी टाइम वेन एवर द बैंक वांट्स। मतलब जब भी बैंक को पैसा चाहिए वो एक प्रायर नोटिस के बाद आपसे वो पैसा रिकॉल्ड कर सकती है, आपको पैसे को पेड करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या है, बोला है दे आर गिवन एज ए पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म लोन क्या है, बोला है कि ये एक पर्सनली कस्टमर को लोन दिया जाता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के बेस पर, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी के बिहाफ में। द मनी इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द बारोवर एंड विदड्रॉ फ्रॉम इट्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इंटायर सम ऑफ द इंटायर सम ऑफ द लोन ग्रांटेड। बोला कि ये एक पर्सनल लोन है जो पर्सनली कस्टमर को दिया जाता है। इसमें बैंक जितने भी पैसे के लिए अप्लाई किया गया है लोन, उतना पैसा बैंक कस्टमर के अकाउंट में गेट कर देता है और वो पूरे पैसे पे इंटरेस्ट जो है कस्टमर को पेड करना पड़ता है। तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप का लोन था जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के लिए। आगे हम देखेंगे बेटा सेकेंडरी फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।